हेलो गाइस। हम अब अपने सेकंड लेक्चर लिविंग वर्ल्ड का शुरू करते हैं। आई होप आपको मेरी टीचिंग स्किल्स पसंद आए, थोड़ी इम्प्रूवमेंट करने की मैंने कोशिश करी है। देन लेट्स स्टार्ट। आप सभी को नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, तुल्लाहि व बरकातहू एंड सत श्री अकाल। नाउ लेट्स स्टार्ट। हम इतना तो पढ़ चुके थे, है ना, तो आगे बढ़ जाते हैं। फिर हम इतना जब हम कर चुके थे तो फर्स्ट नाउ लेट्स स्टार्ट डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड जो कि हमारा सेकंड टॉपिक है। एंड आई एम श्योर कि आप सब ने फर्स्ट टॉपिक के क्वेश्चंस कर लिए होंगे। जब हमारा पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा मैं आपको क्वेश्चंस भी करवाऊंगी इसके, और ये सारा कंप्लीट होने के बाद मैं ये भी बताऊंगी कि मैं कौन कौन से पॉइंट में मिस कर देती थी, जो मुझे मॉक टेस्ट से समझ आए कि मैं ये छोड़ देती थी। तो मैं वहाँ पे स्केच पेन चला देती थी कि मैं ये भूल जाती हूँ, मॉक टेस्ट में ये भूल गई थी मैं, ये चीज़ भूलने वाली होती है। चलो लेट्स स्टार्ट इट। देखो भाई, अगर मैं बात करती हूँ डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड की, व्हाट डू यू मीन बाय डाइवर्सिटी? देखो, बायोडाइवर्सिटी, लिविंग वर्ल्ड की डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी से मतलब आप समझते क्या हो? इकट्ठा, बहुत सारा, बहुत वैराइटीज़, कुछ इस तरीके से। तो वही मैं कह रही हूँ, द नंबर ऑफ स्पीशीज़ दैट आर नोन, और जिसकी रेंज 1.7 से 1.8 मिलियन है। प्लीज़ बायो में आपको हमेशा एक चीज़ ध्यान रखनी है, ये डाटा प्लीज़, जिसमें ये डाटा में भी आपको ये चीज़ तो बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है, ये चीज़ भूलने की कोशिश मत करना कि मिलियन है, मिलियन, ठीक है। नंबर एंड टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म, जो भी अर्थ पे प्रेजेंट है उसको हम बायोडाइवर्सिटी कहते हैं, ठीक है। अब मैं आती हूँ नॉमेनक्लेचर की। अगर हम बात करते हैं तो नेमिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म सच दैट कि वो पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म पूरे वर्ल्ड में अब पहला अगर मैं बात करते हैं तो उसमें आ जाता है नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर का मतलब हो जाता है नेमिंग उस लिविंग ऑर्गेनिज्म की, मतलब उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म की जो कि पूरे वर्ल्ड में कहीं पे भी उसका नाम अगर मैं लूँ, मतलब वो जो बायोलॉजिकल साइंटिफिक नेम हमने दिया है तो उसी नेम से पूरे वर्ल्ड में जाना जाए। मतलब कॉमन पीपल्स को नहीं पता होगा, बट यस साइंटिस्ट को नॉलेज होगी। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैंगो, है ना, आई डोंट नो कहाँ पे क्या क्या बोलते हैं, बट अगर हम मंजीफेरा इंडिका बोलेंगे तो हर जगह, मतलब वर्ल्ड में हर एक जगह वो उसी नाम से जाना जाएगा। साइंटिफिक नेम की अगर मैं बात करूँ तो वो चेंज नहीं होगा। अगर मैं बात करूँ आइडेंटिफिकेशन, देखो नॉमेनक्लेचर के लिए आइडेंटिफिकेशन बहुत ज़रूरी है। ऑर्गेनिज़म जिसको हम डिस्क्राइब कर रहे हैं या हम जिसको वो नेम दे रहे हैं, भाई वो प्रॉपर मैच भी होना चाहिए। यानी अगर हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि वो ऐसा देख, जैसे आपको पता होगा ना, वो लोग आते हैं ना, कुछ जो लोग जिनको हम अगर बता देते हैं वो लोग ऐसा दिखता है, ऐसा दिखता है, तो उसका बिल्कुल शक्ल बना देते हैं ना, स्केचेस। तो जस्ट लाइक दैट आइडेंटिफिकेशन में भी कुछ इस तरीके से जिसको हम नेम दे रहे हैं वो पर्टिकुलरली उसी के साथ अटैच हो जाए, कुछ इस तरीके का हमें देना है। और आइडेंटिफिकेशन अगर हो जाए देन ओनली नॉमेनक्लेचर हम दे सकते हैं, मतलब प्रॉपर तरीके से चीज़ों को डिफ़ाइन करके हम बोल सकते हैं कि इसका ये नेम रख देते हैं, ठीक है। अब देखो एनसीईआरटी में थोड़ा सा झोल है, इसलिए थोड़ा सा चीज़ों को फोकस रखना है। जैसे आईसीबीएन जो है ना, भाई वो कम्युनिटी है, ये वो लोग हैं जो कि सिर्फ़ और सिर्फ प्लांट्स की नेमिंग करते हैं। मतलब वो वाला जो पर्टिकुलर नेम है ना, यू वेरी वेल नो कि वर्ल्ड में वो एक ही नेम से जाना चाहिए। तो जो भी प्लांट्स के जितने भी, भाई सबको अपना अपना काम डिस्ट्रीब्यूट करना है ना, तो जितना भी सारा प्लांट्स का है वो काम ये करते हैं। तो आईसीबीएन यानी इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटानिकल नॉमेनक्लेचर, ठीक है, ये एनसीईआरटी में 4 से दे रखा है। और ICZN देखो, हाँ एनसीईआरटी में ना ये 4 दे रखा है, बट ऑफ और 4 में बहुत वो ज़्यादा डिस्टिंक्शन होता है, पर एनसीईआरटी थोड़ा बहुत झूल कर देती है, तो वहाँ समझने की ज़रूरत है। ICZN इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर यानी एनिमल्स के लिए। देखो हर एक नेम 2 कंपोनेंट से जाना जाता है। बायोनॉमिकल नॉमेनक्लेचर की अगर मैं बात करती हूँ, हर एक नेम, जैसे मंजीफेरा इंडिका में मंजीफेरा जो है ना वो जेनेरिक नेम है यानी जीनस का, और इंडिका स्पीशीज़ का नेम है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल
पैंथीरा लियो हो गया, पैंथीरा टिग्रिस हो गया, ठीक है। और हमारे पास हो जाता है पैंथीरा पार्डस। तो ये वेरी वेल नो, लियो लायन होता है, टिग्रिस टाइगर और पार्डस हमारे पास लियोपार्ड का होता है, ठीक है। सो इंडिका स्पीशीज़ का हो गया, ठीक है। और ये जो पूरा सिस्टम है इसे हम बायोलॉजिकल नॉमेनक्लेचर कहते हैं, क्योंकि हम 2 वर्ड से पूरा डिफाइन कर देते हैं और इसे बहुत ज़्यादा ओके माना गया कि ये सिस्टम वेरी वेल है, बहुत अच्छा है। बहुत सारे साइंटिस्ट इसको ऑल ओवर द वर्ल्ड यूज़ करा और उन्होंने बोला कि ये बहुत बेस्ट सिस्टम है नेम करने का। और इसको दिया किसने था? कैरोलस लिनियस ने। जो यूनिवर्सल रूल है नॉमेनक्लेचर के वो सबको पता होना चाहिए एंड इट्स रियली इम्पॉर्टेंट। बायोलॉजिकल नेम जनरली लैटिन में ही होते हैं, रिटन इन इटैलिक्स। व्हाट डू यू मीन बाय दैट? अगर हम लिखते हैं तो इटैलिक्स हैं, लेकिन हम जो नेम है ना वो लैटिन ओरिजिन से आया है। बेसिकली दे आर लैटिनाइज एंड दे आर डिराइव फ्रॉम लैटिन इरिस्पेक्टिव ऑफ द ओरिजिन। देखो सॉरी आई मीन टू से कि उसका ओरिजिन कैसा भी हो बट हम लैटिन लैंग्वेज को ही लेते हैं। पता है इसका एक PYQ रह चुका है कि भाई हम लैटिन लैंग्वेज को ही क्यों यूज़ करते हैं? भाई ऐसा इसलिए क्योंकि ये डेड लैंग्वेज है और इसका जो मीनिंग है ना बिल्कुल भी चेंज नहीं होगा, इसीलिए हम इसको यूज़ करते हैं। देखो जो फर्स्ट वर्ड होता है ना जीनस, वो हमेशा कैपिटल लेटर से शुरू होगा, ठीक है, जीनस का फर्स्ट लेटर। और जो सेकंड वर्ड होता है स्पेसिफिक एपिथेट, वो हमेशा स्मॉल लेटर से शुरू होगा। नेक्स्ट वी हैव, अगर मैं हाथ से लिखती हूँ तो मैं उसे अंडरलाइन करूँगी सेपरेटली, जैसे मैंने यहाँ कर रखा है। मैंजीफेरा और इंडिका को अलग अलग अंडरलाइन कर रखा है ना। और अगर हम टाइप कर रहे हैं तो हम उसे इटैलिक्स में लिख देंगे, वो उसके अंदर अंडरलाइन करने की ज़रूरत नहीं है। और इन दोनों का मतलब होता है कि वो लैटिन से आए हैं। देखो मैंजीफेरा, इंडिका, लिन में अगर मैं बात करूँ तो लिन को मैंने कुछ अंडरलाइन नहीं करा, नॉर्मल लिखा हुआ है। एक एब्रिविएटेड फॉर्म ये होती है जिसे हम, जो कि स्पेसिफिक एपिथेट या फिर होल बायोलॉजिकल नेम ख़त्म होने के बाद लिखा जाता है, जो कि साइंटिस्ट का नेम होता है जिसने उस स्पीशीज़ को डिस्क्राइब करा। जैसे इसको तो लिनियस ने किया था। क्लासिफिकेशन की बात करें तो एनीथिंग, देखो क्लासिफिकेशन मतलब क्या हुआ? हर चीज़ को क्लासीफाई करना, कौन कहाँ रहेगा कौन कहाँ नहीं रहेगा, ठीक है, मतलब प्रॉपर तरीके से। जैसे कि फॉर एग्जांपल सारे प्लांट्स को एक कैटेगरी में डाल देना, उसमें से भी जो इंसेक्टिवोरस है उनको अलग डाल देना, जो वीड्स है उन्हें अलग डाल देना, कुछ इस तरीके से। तो एनीथिंग इज़ ग्रुप्ड इनटू कन्वीनियंट कैटेगरीज, ठीक है, बेस्ड ऑन इजीली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स। अब आगे सुनो, कैट, मैमल्स, राइस, व्हाटएवर इट इज़, ये सारे कैटेगरीज जो होते हैं ना, एक प्रॉपर टर्म उनको हम देते हैं साइंटिफिक, जिसको हम कहते हैं टेक्सा। पता है एक चीज़ मैं आपको बताती हूँ, आई थिंक वो नेक्स्ट में बता सकते हैं लेकिन कोई बात नहीं। कीप पॉट्स क्लीन और फैमिली गेट सिक, ये सारे जो है ना ये कैटेगरीज हैं। लेकिन अगर आप प्रॉपर बात करूँ, जैसे फाइलम में एनिमल होता है, जैसे किंगडम में बात करती हूँ, एनिमल किंगडम और प्लांट किंगडम होता है। तो ये जो दो होते हैं ना अलग अलग, ये अलग अलग टेक्सा हो गए, ना कि कैटेगरी, ठीक है। फाइलम में जैसे कॉर्डेटा होता है, ठीक है, फाइलम, एनेलिडा, ये सब होते हैं, सारे टेक्सा होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बताऊँ, ओके वेट अ मिनट, बेस्ड ऑन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई करा जाता है अलग अलग टेक्सा में। देखो यही चीज़ मैंने बोली गई है, ठीक है, टेक्सोनॉमी कहते हैं इस प्रोसेस को। देखो एक्सटर्नल हो चाहे इंटरनल स्ट्रक्चर हो, अलॉन्ग विद स्ट्रक्चर ऑफ, जो भी सेल का स्ट्रक्चर है, जिस तरीके से उसमें डेवलपमेंट हुई है और जो इकोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन होती है सारे ऑर्गेनिजम्स की, बहुत ज़रूरी है, वही मॉडर्न टेक्सोनॉमी या टेक्सोनॉमिक स्टडीज़ का बेसिस फॉर्म करता है। भाई आपको ये चीज़ याद रखना ना, CICN, पता है बिल्कुल सीरीज़ वाइज याद करोगे तो बहुत अच्छे समझ आएगा। पहले क्लासिफिकेशन, फिर आइडेंटिफिकेशन, फिर कैरेक्टराइजेशन, सॉरी माफ़ कर दीजिए। सबसे पहले कैरेक्टराइजेशन, फिर आइडेंटिफिकेशन, फिर क्लासिफिकेशन, फिर नॉमेनक्लेचर। देखो अर्लीस्ट क्लासिफिकेशंस आर बेस्ड ऑन यूज़, है ना, होता है। तो वो एक फिल्म नहीं आती, आई थी रोटी कपड़ा मकान, बट हाँ आज तो बहुत सारे नीड हैं, जैसे इंटरनेट भी एक नीड है
और मोबाइल फ़ोन भी एक नीड में आ जाता है ना, उसके बिना तो आजकल की दुनिया में कुछ भी नहीं है, मतलब वो इंसान, ठीक है। बाकी हम यूज़ के तौर पे अगर वो ऑर्गेनिज़म हमारे यूज़ में होता था तभी हम उसे यूज़ करते, नहीं तो उसे हम बेकार मानते थे। भाई उसका हमारे लिए क्या यूज़ है, इसी हिसाब से हम क्लासिफिकेशन करते थे। कभी हम इसको चीज़ को खा सकते हैं, भाई इस चीज़ को हम पहन सकते हैं, है ना, इस तरीके से। देखो सिस्टमैटिक्स की अगर मैं बात करें तो एक चीज़ याद रखना, सिस्टमैटिक अरेंजमेंट किस चीज़ की, ऑर्गेनिज्म की। ये जो सिस्टमैटिक वर्ड है ना, वो सिस्टमा से आया है, लैटिन वर्ड सिस्टमा से। लिनियस ने सिस्टमा नेचुरे यूज़ किया था अपने टाइटल ऑफ हिज पब्लिकेशन में, ठीक है। और जो सिस्टमैटिक्स है ना, ये एक्चुअली एक बड़ी टर्म है। मेरे को ये चीज़ मॉक टेस्ट से सीखने को मिली कि सिस्टमैटिक्स एक बहुत बड़ी टर्म है, जिसमें टैक्सोनॉमी भी आता है और इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप जो ऑर्गेनिज्म के बीच में होता है वो होता है। मतलब ऑर्गेनिज्म मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म के बीच में जो इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स है वो आते हैं। टैक्सोनॉमी में वही सारी चीज़ें आती हैं, तो सिस्टमैटिक्स में सारी चीज़ें आती हैं, पर सिर्फ टैक्सोनॉमी में सिर्फ यही चीज़ आती है, ठीक है। और एक और चीज़, ह्यूमन को बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रहता है इन सब चीज़ों को, मतलब ह्यूमन को सिर्फ इस चीज़ में इंटरेस्ट नहीं है कि कितने सारे ऑर्गेनिजम्स हैं, ह्यूमन को इस चीज़ में भी इंटरेस्ट होता है कि कितनी वैरायटीज़ है और उन सारे ऑर्गेनिज्म के बीच में आपस में क्या रिलेशन है ना, वॉट एवर द फूड चेन हम पढ़ते रहते हैं ना, वो सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं और इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस भी आते हैं। सो हमें वो उसे बहुत अच्छे से पढ़ना है, बिकॉज इट्स रियली 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 वेरी इंपॉर्टेंट। ये चैप्टर वैसे तो बहुत ईजी है, बट हाँ इसमें बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखना, क्योंकि कभी कभी ना हम ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं और चीज़ें हमसे गलत हो जाती हैं, और हमें ऐसा बिल्कुल नहीं करना। और चलो आई थिंक आप सबको ये सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी, है ना। बाकी कमेंट्स में ना ये भी बता देना कि आपको मेरे ओरिजिनल नोट्स से पढ़ना है, जो नोट्स मैं बनाती थी या मैं अपने जो चार्ट्स बनाती थी उससे पढ़ना है, या फिर ऐसे ही मेरे हैंड रिटन नोट्स से पढ़ना है। व्हाट बेटर सूट्स यू, मुझे बता देना आप लोग। बाकी हमारा ये लेक्चर हो चुका है, और हाँ प्लीज़ इस लेक्चर को ख़त्म करने के बाद अच्छे से एक बार सारी चीज़ें करने के बाद एनसीईआरटी बहुत अच्छे से रीड करनी है, उसका हर एक पॉइंट समझ आना चाहिए, हर एक चीज़ क्लियर करना और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना। बाकी हाँ जब हमारा पूरा चैप्टर हो जाएगा मैं क्वेश्चंस करवाऊँगी ही, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। और जो भी छोटे छोटे जो पॉइंट्स हम भूल सकते हैं वो पॉइंट्स मैं बताऊंगी इसके बाद, क्योंकि मेरा फेवरेट टॉपिक आने वाला है। दोनों फेवरेट है एक्चुअली मेरे, जो कैटेगरीज और एड्स हैं वो मेरे फेवरेट टॉपिक में से हैं। सो लेट्स एंड दिस लेक्चर। और प्लीज़ यार आप सबको मेरी चीज़ें पसंद आती हैं, जो मैंने थोड़ी सी इम्प्रूव करने की कोशिश करी है, सो प्लीज़ मेरा हेल्प करो यार इस जर्नी में। मेरे को भी इतना एडिटिंग नहीं पता, लेकिन धीरे धीरे सीख रही हूँ। सो प्लीज़ हेल्प मी, और प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब कर दीजिए एंड प्लीज़ हिट कर दो लाइक बटन और सब्सक्राइब भी कर दीजिए मेरे चैनल को, ठीक है। बाय बाय।